नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। हमेशा ही कुछ न कुछ नई जानकारियां हम आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। आज भी एक नई जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जानकारी अपने आप में अद्भुत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हस्तरेखा हाथ के माध्यम से और जन्म पत्रिका के माध्यम से हम कैसे पता लगा सकते हैं। स्वयं हम किसी बिना ज्योतिषी के पास जाए या थोड़ा बहुत भी यदि हमें नॉलेज है तो थोड़ा बहुत भी अगर हम थोड़ा जिज्ञासु हैं, थोड़ा एबीसीडी भी जानते हैं तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ हस्तरेखा और अपनी जन्म पत्रिका को खाली बाहरी आकलन से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में राजयोग है या नहीं है। राजयोग का अर्थ होता है कि राजा बनना नहीं, राजयोग का अर्थ होता है कि सब कुछ हमें प्राप्त होना, हमें हमारी जरूरत की चीज का आसानी से सुलभ हो जाना। जो भी चीजें हमारी जरूरत की है, जो चीज हम चाह रहे हैं, तो वो चीज आसानी से थोड़ा बहुत प्रयत्न करने से जो अपनी गुंजाइश के अनुसार है तो आसानी से प्राप्त होना, वरना आदमी को नहीं मिलता है। आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाना, आसानी से मकान आदि मिल जाना, सब कुछ हो जाना, तो ये भी राजयोग होता है। तो राजयोग का अर्थ होता है कि आदमी को सुखी पूर्वक अपना जीवन यदि व्यक्ति व्यतीत कर रहा है तो वो राजयोग होता है। तो हस्तरेखा के माध्यम से और जन्म पत्रिका के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है या आपके हाथ में कुछ इस तरीके के लक्षण जो बताए गए हैं। प्रमुख 3 चीजें हम लेकर आए हैं। यदि है तो राजयोग है, तो आने वाले समय में आपको अवश्य ही वो सुख मिलेगा जो चीज के लिए आप प्रयत्नरत हैं। दूसरा, कम जैसे प्रबल राजयोग जो होता है तो कम अवस्था में, कम उम्र में भी व्यक्ति को फल देता है, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हस्तरेखा के बारे में। हाथ के बारे में कहा गया है कि 3 चीजें विशेष तौर पर यदि व्यक्ति के हाथ में है तो अवश्य ही मानिए कि व्यक्ति का राजयोग है, व्यक्ति को राजयोग सुख अवश्य प्राप्त होगा। पहला, कि हाथ बिल्कुल साफ हो, किसी भी प्रकार के हाथ दोषयुक्त ना हो, कहीं पर कोई कटा छटा आदि बिल्कुल ना हो, और हाथ की रेखाएं दूर से ही स्पष्ट नजर आ रही हो। तो ऐसा हाथ भी, दाहिना हो बायां हो दोनों, ऐसा हाथ भी राजयोग कारक हाथ माना जाता है कि अवश्य ही ऐसे जातक को राजयोग प्राप्त होगा। किसी भी हस्तरेखाविद के पास आप लेके जाएंगे तो सब सर्वप्रथम यही चीज देखी जाती है। दूसरा बताया गया है कि भाग्य रेखा व जीवन रेखा में कोई कट आदि ना हो, गहरी यह रेखाएं हो और बिल्कुल साफ यह रेखाएं हो और पूरी अपने मंजिल तक यह जा रही हो। जैसे आपको जो लोग हस्तरेखा के बारे में जानते हैं तो उनको पता रहता है कि यह जो दाहिने साइड की ओर होती है, इस साइड को जो इधर को है वो भाग्य रेखा होती है, बगल में इसके जीवन रेखा चल रही होती है, इसके ऊपर पे मस्तिष्क रेखा जो क्रॉस बनी होती है, इसके ऊपर पे हृदय रेखा। ये सामान्य उस पे जानकारी है, हर कोई इस चीज को जानता है। तो भाग्य रेखा और जीवन रेखा के मध्य कोई कट ना हो और यह जो रेखाएं हैं गहरी हों और बिल्कुल साफ नजर आए, तो ऐसा हाथ भी राजयोग कारक माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे जातक को अति शीघ्र ही या जीवन में राजसुख राजयोग अवश्य ही प्राप्त होएगा। तीसरा माना गया है कि हाथ में, विशेष तौर पर हथेली में कोई गहरा काला तिल हो। गहरा काला तिल हथेली के मध्य में हो तो विशेष शुभ माना जाता है, या हाथ में कहीं पर भी हो। अब यहां पर को स्त्री का बायां हाथ और पुरुष का दाहिना हाथ देखने की हमारी ज्योतिष शास्त्र में परंपरा है हस्तरेखा में, तो उन्हें अपना अपना जान लेना चाहिए। तो ये 3 विशेष लक्षण माने गए हैं हस्तरेखा के अनुसार। यदि ऐसा है किसी के हाथ में एक चीज भी स्पष्ट तौर पर है तो वो भी राजयोग है, और तीनों चीज है तो प्रबल राजयोग है। पहले से ही व्यक्ति को चीजें मिलनी अपनी आसानी से जीवन में सुलभ हो जाती हैं।
तो ये तो था हाथ के हस्तरेखा से, जो कि पूरा ज्योतिषीय तर्क हर ज्योतिष इस चीज को जानता है। जो हस्तरेखा देखते हैं 99% लोग इन्हीं चीजों को देख के राजयोग का निर्धारण पहले ही कर लेते हैं। अब दूसरी चीज, जन्म पत्रिका के अनुसार। अब जन्म पत्रिका के लिए तो ज्योतिषी की ही जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात है। अब थोड़ा बहुत भी हमें जानकारी है कि लग्न क्या है, राशि क्या है, तो वो लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। अन्यथा अपने ज्योतिषी से भी आप पूछ सकते हैं। यदि पहला बताया गया है जन्म कुंडली के अनुसार, अत्यंत सरल है, थोड़ा बहुत भी जानकार, और जो ज्यादा जानता है वो तो तुरंत ही समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत भी जो जानते हैं ABCD है वो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जो ABCD भी जानता है, AB भी, तो वो आसानी से समझ जाएगा। 1, 4, 5, 9, 10 इन भाव में यदि ग्रह बैठे हुए हो, इन भाव में यदि ग्रह बैठे हो, पहला भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव, दसम भाव, केंद्र त्रिकोण में यदि व्यक्ति के ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति का राजयोग अवश्य होता है, व्यक्ति को राजयोग सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। भले ही वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, अच्छी स्थिति में है तो बहुत जल्दी मिलेगा, और वैसे बैठे हो तो थोड़ा समय के लगेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य ही। दूसरा बताया गया है, यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में 5 ग्रह बली, 5 ग्रह बली, बली कैसे, जिसमें से कि उच्च के व स्वग्रही हो जाए, उच्च के व स्वग्रही। जैसे मान के चले 3 ग्रह उच्च के हो गए, 2 अपने ही घर में बैठे हुए हो गए, या 3 ग्रह अपने ही घर में बैठे हुए हो गए, 2 ग्रह उच्च के हो गए। इस तरीके से 5 ग्रह यदि बली हैं, और विशेष तौर पर केंद्र व त्रिकोण में, वही पहला, चतुर्थ, पंचम और भाग्य और दसम, तो अति शीघ्र ही बाल्याकाल से ही व्यक्ति को राजयोग सुख प्राप्त होता है। अन्य भाव में भी बने हैं तो अवश्य ही राजयोग सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि ग्रह युति में, यदि ग्रह युति में शुभ स्थानों पर या अनुकूल स्थानों पर बैठ जाए तो भी, 3 ग्रह युति में, जैसे कि सूर्य बुध की युति हो जाए, सूर्य मंगल की युति हो जाए, सूर्य गुरु की युति, और इसी तरीके से बृहस्पति शुक्र की, ये बुध शुक्र की युति, शनि राहु की युति, या शनि केतु की युति, यानी 2-2 ग्रहों की 3 जगह पे युति। मान के चलिए कि एक जगह पे सूर्य बुध बैठे हुए हैं, दूसरे स्थान पर गुरु चंद्र बैठे हुए हैं, और तीसरे किसी अन्य स्थान पर शुक्र शनि बैठे हुए हैं। इस तरीके से किन्हीं भी ग्रहों की, कोई भी ग्रह हो, 3 स्थानों पर, 3 जगहों पर, विशेष 3 ग्रह यदि शुभ स्थानों पर, शुभ स्थान जैसे पहला स्थान शुभ है, चतुर्थ स्थान शुभ है, पंचम स्थान शुभ है, भाग्य स्थान शुभ है, दसम स्थान शुभ है, लाभ स्थान शुभ है, तो ये शुभ स्थान माने जाते हैं। तो इन स्थानों पर यदि बनी हो तो बाल्याकाल से ही राजयोग सुख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बनी हो या अनुकूल स्थिति में हो, अनुकूल स्थिति, अब जैसे यहां पर को समझने वाली बात है, जैसे 6, 8, 12 ये खराब भाव माने जाते हैं। यदि इन भावों में शनि राहु या शनि केतु या शनि राहु शुक्र केतु ऐसे ग्रहों की युति बन जाए तो वो अनुकूल युति कही जाएगी, वो यानी कि शुभ युति हुई। तो ये चीज भी देखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य जो तीसरा पॉइंट है, तो 3 युतियां 2-2 ग्रहों की यदि शुभ स्थान व अनुकूल स्थानों पर बनी हुई हो तो भी व्यक्ति के जीवन में राजयोग होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि शुभ स्थान और अनुकूल स्थानों के बारे में। बाकी आप ज्योतिषी से भी इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो ये 3 प्रमुख पॉइंट जो कुंडली के भी बताए गए कि सामान्यतः जो कोई भी ज्योतिषी देखेगा कि राजयोग है नहीं, अगर आप हमसे ही प्रश्न पूछेंगे क्या मेरी जन्म कुंडली में राजयोग है, तो ये 3 पॉइंट प्रमुखतया देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य चीजें होती है, अपना गणित होता है, स्थान परिवर्तन योग है, और भी बहुत कई चीजें हैं, कोई बड़े योग बने हुए हैं, तो इस सारी चीजों का आकलन किया जाता है। लेकिन ये सामान्यतः जिनको योगों की भी जानकारी नहीं है, किसी को होने के लिए चंद्र गुरु का गजकेसरी योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, और भी कई प्रकार के योग होते हैं,
तो जो कि काफी शुभ फल देते हैं। तो इसके बारे में तो पत्रिका बताती है। तो फिलहाल यह हस्तरेखा और जन्म पत्रिका के अनुसार आसानी से भी कोई पता लगा सकता है कि क्या राजयोग है। अब इन तीनों में से यदि तीन में से दो स्थितियां भी बन रही है या बहुत अच्छी स्थिति है, तो बाल्यकाल से प्रबल राजयोग होगा, ऐसा विलक्षण प्रतिभा का धनी। यदि एक स्थिति भी बन रही है, ठीक स्थिति बन रही है, तो अवश्य ही राजयोग जाने। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमारी जन्म कुंडली में राजयोग है नहीं है, फलानी गुरुजी कहते हैं कि फलानी फलानी में ये है वो है। तो जिनको ये थोड़ी बहुत जानकारी है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी एपिसोड है, आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर ज्योतिष की पुस्तक पे आपको यही जानकारी मिलेगी, उसका निचोड़ यही मिलेगा। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। नियमित तौर पर जानकारी आप लोगों के पास पहुंचते रहेगी सब्सक्राइब प्रेस करने के पश्चात। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।